to everyone. This is Sony and today I am going to teach you very important chapter, that is trigonometry and history of trigonometry in Hindi. त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। त्रिभुजों और भुजाओं की लंबाई और दो भुजाओं के बीच का कोणों का अध्ययन करने के लिए मुख्य आधार ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं आधार, लंब व कर्ण का अनुपात उस त्रिभुज के कोणों के मान पर निर्भर करता है और त्रिकोणमिति का ज्यामिति की प्रसिद्ध बोधायन प्रमेय, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उससे गहरा संबंध है। बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ज्या का स्क्वायर प्लस कोज्या का स्क्वायर बराबर 1। बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि किसी भी कोण के लिए ज्या और कोज्या का धनात्मक मान 0 से 1 के बीच ही हो सकता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के विकास में भारतीय गणितज्ञों का क्या योगदान है, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आर्यभट्ट 476 से 550 ईसा पूर्व ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले ज्या यानी साइन और कोज्या कोसाइन, उत्क्रमज्या वर्साइन तथा व्यज्या इनवर्स साइन की परिभाषा की, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। वस्तुतः आज प्रयुक्त साइन और कोसाइन आर्यभट्ट द्वारा परिभाषित ज्या और कोज्या के ही बिगड़े रूप है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले साइन और वर्साइन 1 - cos x की सारणी प्रस्तुत की, जो 3.75 डिग्री के अंतराल पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोण के लिए है और दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध भी है। 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ वाराहमिहिर ने निम्नलिखित सूत्र दिए थे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी साइन एक्स बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज 1 - cos 2x बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। 7वीं शताब्दी में भास्कर प्रथम ने एक सूत्र दिया जिसकी सहायता से किसी न्यून कोण के साइन का सिद्धांत यानी अप्रॉक्सीमेट, जो उसका सन्निकट मान है, वो बिना सारणी के निकाला जा सकता है और इस गणना में अशुद्धि 1.9% से भी कम होती है। साइन एक्स का जो सन्निकट मान है वो है 16x इंटू पाई माइनस एक्स बाय 5 पाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू पाई माइनस एक्स, 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू पाई बाय 2। 7वीं शताब्दी के अंत में ब्रह्मगुप्त ने सूत्र दिया था 1 - साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इस ब्रह्मसूत्र अंतर्वेशन सूत्र भी इसे कहा गया, यानी इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहा गया। अकॉर्डिंग टू इंटरपोलेशन फॉर्मूला एफ ए प्लस एक्स एच अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल एफ ए प्लस डेल एफ ए माइनस एच बाई 2, जिसकी सहायता से विभिन्न कोणों का साइन का मान निकाले जा सकते थे। सूर्य या तारे जमीन से कितना कोण बना रहा है, यह नापने के लिए सेक्सेंटेंट का उपयोग किया गया और त्रिकोणमिति तथा समुद्री क्रोनोमीटर का उपयोग करके इस तरह के माप से जहाज की स्थिति निर्धारित की जा सकती थी। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय फलनों के अनेक उपयोग हैं। खगोल विज्ञान में त्रिकोणीय की तकनीक का उपयोग करके आसपास के तारों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। भूगोल में त्रिकोणीय द्वारा लैंडमार्क के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। उपग्रह की सहायता से नौवहन में त्रिकोणमिति अत्यंत उपयोगी है, यानी जो दूरियां सीधे नहीं मापी जा सकती है या जिन्हें मापना कठिन है, उन दूरियों की गणना त्रिकोणमिति की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष की ऊंचाई सीधे मापना कठिन हो सकता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उस वृक्ष के जड़ तक की दूरी तथा उस बिंदु से वृक्ष के शिखर का कोण माप लिया जाए त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमितीय गणना द्वारा बड़ी आसानी से उसकी ऊंचाई निकाली जा सकती है। इस तरह हम किसी नदी के किनारे खड़े हैं और
इस नदी की चौड़ाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए त्रिकोणमिति की सहायता ले सकते हैं। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के उपयोग। त्रिकोणमिति के अनेक उपयोग होते हैं, जैसे भूमि सर्वेक्षण सीप में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है, और ये गणित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलावा शैक्षिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। ध्वनिकी, एकॉस्टिक, वास्तुशिल्प, आर्किटेक्चर, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, एरोप्लेन, स्पेस में जूलॉजी, कार्टोग्राफी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जियोफिजिक्स, क्रिस्टलोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, CAT स्कैन, एस्ट्रोनॉट, मेट्रोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूजिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्रिप्टोग्राफी, ओशियोनोलॉजी, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी और विजुअल परसेप्शन में भी इसका प्रयोग होता है। धन्यवाद।